नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टायर क्लासेस सुल्तानपुर के इस नए लेक्चर में। मैं हूं निखिल दुबे। आज हम लोग कक्षा 11 की केमिस्ट्री को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और संयोजन के 4 नियमों के बारे में समझेंगे। तो इसमें 2 नियम शुरुआत के जो 2 हैं वो बहुत ही आसान हैं, लेकिन लास्ट के जो 2 नियम हैं वो बहुत ही टफ हैं और उसको समझने में लगभग 90% बच्चे फेल हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको एकदम इजीली समझाऊंगा और आप उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। आइए देखते हैं। हमारा सबसे पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आपने इससे पहले वाली कक्षाओं में भी ये बात सुनी होगी या पढ़ी होगी कि द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि द्रव्यमान हमेशा अपरिवर्तित रहता है। जैसे कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में जितने भी अभिकारक होते हैं उनका कुल मिलाकर द्रव्यमान बराबर होता है जो उत्पाद बनते हैं उनका द्रव्यमान। आइए इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। हम लोग एक वैलेंस केमिकल रिएक्शन लेते हैं। अब सीधी सी बात है, हम लोग इसको थोड़ा और अच्छे से पढ़ते हैं। हमारा जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से प्रूफ नहीं होता है। इसको हम प्रूफ कैसे करते हैं? इसको प्रूफ करते हैं एक्सपेरिमेंट से। आइए देखते हैं कैसे। ये आपके सामने मैंने एक बर्तन में लिया है सोडियम सल्फेट का विलयन। इसके अंदर में धागे से एक मैंने नली बांधी है और इसमें हमारा कैल्शियम क्लोराइड भरा हुआ है। फिर इसके बाद क्या होता है कि हम लोग इस नली को थोड़ा तिरछा करते हैं। तो होता क्या है, हमारा कैल्शियम क्लोराइड Na2SO4 से मिल जाता है। तो यहां पे जो इक्वेशन होती है वो ऐसे होती है। ठीक, हमारा बनता क्या है, हमें कैल्शियम सल्फेट का विलयन प्राप्त होता है और सोडियम क्लोराइड भी प्राप्त होता है। यहाँ पे होता क्या है, हमें सोडियम क्लोराइड का विलयन प्राप्त हो जाता है और हमारा कैल्शियम सल्फेट यहाँ पे पीपीटी के रूप में ऊपर से होता है। आप लोग जानते होंगे क्या है पीपीटी। पीपीटी का मतलब है प्रेसिपिटेट या फिर ऑक्शेप। ऑक्शेप नीचे बैठता है, इसलिए हम लोग इसको नीचे के एरो से शो करते हैं। अब यहाँ पे फिर क्या करते हैं, हम लोग इसमें जो दोनों अभिकारक हैं इनको वेट करते हैं। तो होता क्या है, हमें इसका वेट प्राप्त होता है 300.23 ग्राम। उसके बाद यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिला है, जो हमें उत्पाद मिला है, इसका भी वेट करते हैं। इसका वेट भी हमें क्या प्राप्त होता है, 300.23 ग्राम। समझ में आया सबको कॉन्सेप्ट? हम लोगों ने द्रव्यमान संरक्षण के नियम को प्रैक्टिकली प्रूव किया है। ये आपका अभिक्रिया के पूर्व का द्रव्यमान था और ये आपका अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान है। मैंने कई बार कई टीचर्स को गलत पढ़ाते हुए देखा है। एक्चुअली वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इलस्ट्रेशन गलत देते हैं। आइए देखते हैं कैसे। वो लोग करते क्या है कि हाइड्रोजन का वेट होता है 1, यहाँ पे 4 है। ऑक्सीजन का होता है 16, उसके बाद 4 16 32, गिवन क्या है 36। उसके बाद क्या करते हैं, वो लोग जल का वेट निकालते हैं। लिखते क्या है 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और पूरे का 2 धन 16 2 × 18, गिवन क्या है 36। और इसके बाद बोलेंगे क्या कि आपका जल का वेट यानी आपके उत्पाद का वेट आपके अभिकारकों के वेट के बराबर है। तो ये गलत, पूर्ण रूप से गलत। आइए देखते हैं कैसे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसी संतुलित रासायनिक समीकरण या फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन से प्रूफ नहीं होता। ये प्रूफ होता है एक्सपेरिमेंट से। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पहले अभिकारकों का द्रव्यमान निकाला, उसके बाद
उनकी आपस में रिएक्शन करवाई, उसके बाद जो उनका प्रोडक्ट बना, जो उनका उत्पाद बना, उसका वेट किया, तब हमने देखा कि हमारा जो प्रोडक्ट का वेट है वो हमारे अभिकारकों का भी वेट है। तब हमने कहा कि हाँ, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम सिद्ध करता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसी संतुलित रासायनिक समीकरण से सिद्ध नहीं हो सकता है। ये सिद्ध होता है कैसे? जब हम उसका एक्सपेरिमेंट करें। अब जब हमें समझ में आ गया कि हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है, तो हम लोगों ने एक नियम निकाला कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब तक अभिकारकों की संख्या उनके उत्पादों की संख्या के बराबर नहीं होती, तब तक हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रूव नहीं कर सकते। इसीलिए किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों की संख्या उत्पादों की संख्या को सबसे पहले बराबर करते हैं, यानी समीकरण को संतुलित करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर किसी अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है, ना कि संतुलित अभिक्रिया के आधार पर हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सिद्ध कर सकते हैं। ये इसका स्टेटमेंट है। इसके अनुसार द्रव्य को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, या फिर ब्रह्मांड में उपस्थित द्रव्य की कुल मात्रा अपरिवर्तित रहती है, चाहे उसके वितरण में कुछ भी परिवर्तन हो। जैसे कि देखते हैं 2s2 प्लस O2 गिवन 2s2O। भैया यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो S2 के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो जल के फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या 4 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या 4 है। तो चाहे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लिए गए, चाहे यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, लेकिन इनका जो वितरण है वो तो समान है। 4 हाइड्रोजन यहाँ भी है और 4 है यहाँ पे भी है। अब आपकी स्क्रीन पर इस नियम के जो खोजकर्ता थे उनका नाम लिखकर आ रहा है। आज के लिए बस इतना ही, आगे बढ़ेंगे इसके बाद वाले वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और हमसे जुड़े रहिए।